दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से जस्ट अभी बजट को पेश किया गया है और उस बजट के अंदर गवर्नमेंट का मेन इनकम टैक्स से रिलेटेड फोकस था। नया इनकम टैक्स का बिल आने वाला है, अगले वीक के अंदर पूरी जानकारी इसकी अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन मेन हाईलाइट के रूप में बताया गया, जो सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट मिलता है उसकी 50,000 रुपये की लिमिट होती है। अगर उनका इंटरेस्ट 50,000 से ज़्यादा होता है तो ही उस पर TDS डिडक्ट होता है। उस लिमिट को 1 लाख रुपये कर दिया है, यानी कि सीनियर सिटीजन की इनकम पे अब 1 लाख रुपये तक कोई भी बैंक TDS नहीं काटेगा। उसके अलावा रेंट के ऊपर जो TDS लगता था वो 2,40,000 रुपये की इनकम होती थी, यानी 2,40,000 से ज़्यादा अगर आपका रेंट है तो TDS काटना कंपलसरी होता था। लेकिन अब जो है ये 6 लाख रुपये लिमिट कर दी गई है। ये तो टैक्स की बात थी TDS की, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर गवर्नमेंट का मेन जो हाईलाइट था वो था जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, यानी कि अभी तक 7 लाख रुपये की इनकम पे टैक्स नहीं लगता था, उस लिमिट को 12 लाख रुपये कर दिया है, यानी कि 12 लाख रुपये की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलती है वो भी आपको मिल जाएगी सैलरीड पर्सन को, या फिर पेंशन से अगर आपकी इनकम है तो 75,000 की, 75,000 रुपीज़ की। क्या रहने वाले हैं टैक्स के स्लैब रेट, आइए देख लेते हैं। कैलकुलेशन की भी बात करेंगे, कैसे कैलकुलेट करना है, और इसका कैलकुलेटर भी हम जल्दी ही तैयार कर देंगे, 1 से 2 घंटा लगेगा ये कैलकुलेटर बनने के बाद में। अगर आपको चाहिए ये कैलकुलेटर तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कैलकुलेटर भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपनी इनकम एंटर कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा आपकी इनकम पे कितना टैक्स बनेगा। वो आपको डमी कैलकुलेटर एक बार दिखा भी देंगे। 4 लाख रुपए तक की इनकम आप देखेंगे 75,000 की तो एडिशनल आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू टैक्स रिजिम के अंदर जो है उसकी बात करी गई है, ओल्ड की तो कोई भी बात ही नहीं करी गई है। यानी सरकार पूरी तरह से चाहती है आप ओल्ड वाला ऑप्शन खुद ही छोड़ के आगे न्यू की तरफ शिफ्ट हो जाएं। तो क्या क्या रेट है आप देख सकते हैं। 0 से 4 लाख पे नील रेट है, 4 लाख से 8 लाख पे 5% है, 8 लाख से 12 लाख की इनकम पे 10% का टैक्स लगेगा, 12 लाख से 16 लाख की इनकम पे 15% का टैक्स लगेगा। वहीं 16 लाख से 20 लाख की इनकम पे 20% का टैक्स है, 20 लाख से 24 लाख पे 25% का टैक्स है, और 24 लाख से ऊपर की इनकम पे 30% का टैक्स है। अभी जो पुरानी रेट थे उसमें क्या था, 15 लाख से ऊपर इनकम होने पे सीधा आपका 30% का टैक्स लगता था, लेकिन अब 12 लाख तक आपका टैक्स नहीं लगेगा। अब आप बोलेंगे 12 लाख कैसे, यहाँ पर तो 10% दिखा रहा है। आइए इसकी कैलकुलेशन समझते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाती है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। कैसे होगी कैलकुलेशन, लेट्स से आपकी इनकम 4 लाख है तो आपका कोई भी टैक्स नहीं आना है। अगर आपकी इनकम 8 लाख है तो स्टार्टिंग के 4 लाख पे तो जीरो आएगा, अगले 4 लाख पे आपका टैक्स बनेगा 5%। 4 लाख पे 5% होता है 20,000 रुपये, तो आपका टैक्स हो जाएगा 20,000। लेकिन आपको रिबेट मिल जाएगी, यानी कि आपको टैक्स नहीं पे करना, छूट मिल जाएगी, जीरो टैक्स हो जाएगा आपका कंप्लीटली। सरकार ने बोला है 12 लाख तक आपको रिबेट मिलेगी आपकी नॉर्मल इनकम में से। नॉर्मल इनकम मतलब कि कैपिटल गेन, स्पेशल रेट इनकम की बात नहीं हुई है। जो आपकी सैलरी है, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको अलग से 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं, अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए है तो 12 लाख की इनकम पे आपका कितना टैक्स बनेगा। स्टार्टिंग के 4 लाख पे जीरो, अगले 4 लाख पे 20,000, ये 20 हो गया। उसके बाद अगले 4 लाख पे 10%, वो की हो गया 40,000। तो टोटल आपका टैक्स बनेगा 60,000 रुपये। लेकिन 60,000 पे आपको पूरी तरह से रिबेट मिल जाएगी 87A की 100% रिबेट। 12 लाख की इनकम पे आपका टैक्स हो जाएगा जीरो। 12 लाख से ऊपर जैसे ही आप इनकम करेंगे तो आपका ये टैक्स जो है वो जुड़ना चालू हो जाएगा। 12 लाख से 16 लाख पे आप इनकम करेंगे तो 15% का टैक्स लगेगा। उससे ऊपर जो आप इनकम करेंगे उस पर 20% का टैक्स लगेगा। लेट्स से अगर आपकी इनकम 16 लाख रुपए है तो 12 से 16, इस 4 लाख पे आपका 15% जो कि हो जाता है 60,000 रुपये। तो 60,000 ये और 60,000 ये, टोटल आपका 1,20,000 रुपये टैक्स बनेगा। अगर आपकी इनकम 16 लाख रुपए है तो 16 लाख की इनकम पे 1,20,000 का आपका टैक्स बनने वाला है। लेकिन 12 लाख की इनकम पे जीरो टैक्स आने वाला है आपका। और उसके एडिशन में बात करें स्टैंडर्ड डिडक्शन की, यानी कि आपकी सैलरी मिलाकर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको मिलती है। तो आपकी अगर सैलरी है 12,75,000 रुपये, ग्रोस सैलरी की बात हो रही है, अगर आपकी ये सैलरी है, आप कोई भी इसमें डिडक्शन वगैरह कुछ नहीं मिलती है न्यू टैक्स रिजिम में, वो आपको पता होगा। तो आपको यहाँ से 75,000 की तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। 12,75,000 में से आपकी नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 12 लाख रुपए, और 12 लाख पे आपका टैक्स हो जाएगा जीरो। तो 12,75 तक की इनकम आपकी कंप्लीटली टैक्स फ्री रहने वाली है अगले साल से। अभी जो बजट आया है ये स्टार्ट इफेक्टिव जो होएगा वो 1 अप्रैल 2025 से होएगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का ये बजट है।
अभी जो अप्रैल के अंदर आईटीआर फाइल होएगी वो पिछले साल की आईटीआर होएगी 2024-25 की, तो उसके अंदर ये वाले चेंजेस इफेक्टिव नहीं होंगे। उसके अंदर पुराना बजट चलेगा जो जुलाई के अंदर बजट आया था, जो उसमें सरकार की तरफ से 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की इनकम जो है वो टैक्स फ्री करी गई थी। वो रूल अभी जो आईटीआर फाइल होगी उस पर लगेगा, लेकिन अगले ये जो रूल हैं वो नए आईटीआर पे लगने वाला है। कैलकुलेटर आपको चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कैलकुलेटर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।